जय हिंद साथियों, आप सभी को स्वागत है दिल खोल करके आपके अपने परिवार सफल स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं कि आप लोग का तैयारी बहुत बेहतरीन चल रहा होगा, क्योंकि 1 अक्टूबर से एग्ज़ाम जो स्टार्ट है तो अभी से मात्र 1 सप्ताह का समय बचा है। आप लोग का उल्टा गिनती शुरू हो गया है और जिन लोग का 7 और 15 का एग्ज़ाम है तो उनको थोड़ा बहुत राहत मिला है, लेकिन जिनका 1 तारीख से एग्ज़ाम है तो उनका धड़कनें थोड़ा सा तेज़ ज़रूर हो रहे होंगे। तो देखिए, आज हम जो करेंगे ये खान सर का बिहार पुलिस का बुक है और इसमें 27 प्रश्न पत्र हल में के रूप में दिया हुआ है। तो इस 27 को हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये सेट नंबर पीछे से हम लोग करते आ रहे हैं, तो ये सेट नंबर 13वां है, ठीक है। और सभी सेटों को विस्तारपूर्वक देखते चलेंगे और आप ज़रूर से ज़रूर सभी वीडियो को देखिए, आपको निश्चित ही आपको एग्ज़ाम में सफलता मिलेगा, ठीक है। कहते हैं देखिए, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, और सोच के बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं मेरे दोस्त, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज का वीडियो और हम देखेंगे। देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है 8 मार्च 2020 का, ये प्रथम पाली में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। और अगर वीडियो लंबा हो तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि सभी प्रश्नों को हम लोग विस्तारपूर्वक देखते चलेंगे, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। तो ये व्यक्तिगत आर्थिक एजेंडों के व्यवहार से। देखिए, व्यष्टि किसको कहते हैं? अर्थशास्त्र में समष्टि वो व्यष्टि होती है, और व्यष्टि अर्थशास्त्र को ही माइक्रो अर्थशास्त्र कहते हैं। और व्यष्टि अर्थशास्त्र का व्यक्तिगत आर्थिक एजेंडों के व्यवहार से है। तो इसका आंसर जैसे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे। अगला क्वेश्चन है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा सही विकल्प है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु। देखिए, वृषण पुरुष का प्राथमिक जनन अंग है और वृषण की कोशिकाओं द्वारा नर युग्मक अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण होता है। सबसे प्रमुख एंड्रोजन हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फिर से ए, ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। 3 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 का संबंधित है तो भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 56 का उल्लेख, जिसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान है। और राष्ट्रपति का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु अवधि से पहले भी महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है, KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या कितना है? देखिए, KMnO4 में को पोटेशियम की ऑक्सीकरण अवस्था जैसे दिया हुआ है K, और इसका 1 दिया हुआ है, और KMnO4 तो इसमें MnX बराबर X मानिएगा आप, तो 1 गुने, देखिए 1 गुने 1 प्लस X गुने 1 प्लस -2 और गुने 4 करिएगा, ठीक है। तो X बराबर आपका जैसे आंसर आ जाएगा 7 आंसर, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4 का सही आंसर, +7, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर है, हानि प्रतिशत क्या है यदि 96 केले 42 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे गए तथा 252 रुपये में इसे बेच दिया गया है? तो इसका आंसर जैसे हो जाएगा, देखिए आप इसको कैसे निकालिएगा, 96 केले दिया हुआ है और प्रति दर्जन इसका हो जाएगा 96 केले, तो दर्जन में बदलने के लिए आप भाड़े से भागा दीजिए तो इसका 8 दर्जन इसका डजन आ जाएगा, ठीक है। और 42 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदता है, तो 1 दर्जन का दाम है 42, तो 8 दर्जन का दाम कितना होगा? 42 गुने 8 हो जाएगा, और 2 16 4 चौक 32 33 336 रुपया, ठीक। और क्रय मूल्य इसका जैसे देखिए 336 आ गया और बेच रहा है ये 252 रुपया में, तो निश्चित रूप से खरीदा है 336 में और बेचा है 252 में, तो निश्चित रूप से इसको हानि होगा। तो 336 में से 52 घटाइएगा तो 6 में से 2 जाएगा 4, और 13 में से 5 गया तो 8, 2 खत्म हो जाएगा, 84/336 गुने 100, इसको सॉल्व करिएगा तो आपको आ जाएगा 25%, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए।
A4 आओ कभी हवेली पे। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन है 6 नंबर, कौन सा जंतु चिरिडिम्बता दर्शाता है? चिरिडिम्बता दर्शाता है कौन सा जंतु? तो इसका आंसर होगा आइम्बास्टोमा। देखिए आइम्बास्टोमा जंतु चिरिडिम्बता दर्शाता है। आइम्बास्टोमा सैलामेंडर जाति का उभयचर है। ये आइम्बास्टोमा उभयचर सैलामेंडर जाति का उभयचर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन है, वह ट्रिपल कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है, अनुवाद प्रक्रिया मतलब ट्रांसलेशन प्रोसेसन को रोकता है, वो कौन सा प्रक्रिया है? तो ये हो जाएगा UAA, ऑप्शन नंबर बी। देखिए UAA अनुवाद समाप्ति के लिए ट्रिपेट है। समाप्ति के लिए कोडन UAA और UA और UGA है। इस अवस्था में अंततः प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया रुक जाती है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा कोसी नदी को, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कोसी नदी को बिहार का शोक का या अभिशाप कहते हैं, क्योंकि बिहार में कोसी नदी से बाढ़ की स्थिति होती है तथा यह नदी हिमालय से निकलता है। हिमालय कहाँ पड़ता है? तो नेपाल में। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिचर्ड आर्कराइट। देखिए रिचर्ड आर्कराइट है वाटर फ्रेम नामक के आविष्कारक, और दिया हुआ इसमें जेम्स हरग्रीव्स, ये स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक है, और सैमुअल क्रॉम्पटन ये स्पिनिंग मूले का आविष्कारक है, और इसका तो देखिए लिए सी नंबर रिचर्ड आर्कराइट का वाटर फ्रेम का आविष्कारक, और एमंड कार्टराइट का है ये बुल कॉम्बलिंग मशीन का। ठीक है, देखिए एक बार फिर से बता देते हैं, रिचर्ड आर्कराइट है वाटर फ्रेम का, और जेम्स हरग्रीव्स है स्पिनिंग जेनी का, और सैमुअल क्रॉम्पटन है स्पिनिंग मूले का, एमंड कार्टराइट है बुल कॉम्बिंग मशीन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, द पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन द क्विनाइन टेस्टेड बीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा क्विनाइन इज द टेस्टेड बीटर। देखिए क्विनाइन टेस्टेड बीटर का क्रमवाचक हो जाएगा आपका क्विनाइन इज बेटर व्हेन इट इज टेस्टेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, XeO2F2 की आकृति कैसी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ठीक है, देखिए XeO2 की आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है। Xe के बाह्य सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यह अकेला नोबेल गैस है जो यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बारह नंबर क्वेश्चन है आपका, एक ट्रेन एक कार की तुलना में 50% तेज़ी से यात्रा कर सकती है। दोनों एक ही समय बिंदु ए से शुरू होते हैं और एक ही समय बिंदु ए से 60 किलोमीटर दूर बिंदु बी तक पहुंचते हैं। हालांकि स्टेशनों पर रुकने के दौरान ट्रेन को लगभग 12.5 मिनट का नुकसान हुआ, तो कार का गति बताइए। देखिए ट्रेन दिया हुआ है 150% तेज़ी है, मतलब ट्रेन 50% ज़्यादा है कार से। ठीक है, तो इसका जैसे हो जाएगा, देखिए ये ट्रेन है और रेशियो में कार है, तो 50% ज़्यादा समझिए, इसका चाल जैसे 3 और 2 के रूप में आ जाएगा, और इसका अनुपात होता है समय उल्टा, और समय आ जाएगा 2:3। ठीक, एक का समय लग रहा है 12.5 मिनट, 2 का 25 मिनट, और तीसरे में हो जाएगा 37.5 मिनट स्टॉपेज पे। और दूरी बराबर होता है डिस्टेंस बराबर चाल गुने समय। अगर देखिए दोनों का दूरी बराबर है तो चाल बढ़ेगा तो समय घट जाएगा आपका। ठीक है, और कार का गति पूछ रहा है, कार का गति, तो कार का गति निकालने के लिए आपको जैसे 60 बटे 37.5/60, तो इसको सॉल्व करेगा आ जाएगा आपका 96 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए,
मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जिसका आंसर होगा लवण मृदोद्भिद। देखिए, मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधों को लवण मृदोद्भिद कहते हैं। अपेक्षाकृत बहुत कम पादप लवण मृदोद्भिद की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। और अगला देखिए क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, चिट्राइन से डैट सी ब्लैंक स्थान इन लव बिफोर। जिसका आंसर हो जाएगा, देखिए जो ब्लैंक स्थान है, चिट्राइन से डैट सी हैज़ ऑलवेज बीन इन लव बिफोर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर है। 15 नंबर क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो पीर पंजाल एवं बृहद हिमालय के बीच। देखिए कश्मीर घाटी जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है और यह घाटी पीर पंजाल और बृहद हिमालय पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। इस घाटी में मुख्य नदी झेलम नदी है। ठीक है। देखिए कश्मीर जैसे घाटी में, कश्मीर में कुल 5 पर्वत श्रेणी है। देखिए पहला आ जाएगा आपका काराकोरम, दूसरा लद्दाख और जास्कर, और एक आ जाएगा पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये 4 पर्वत जैसे जम्मू कश्मीर में है। अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन की कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1714 गुने 1715 गुने 1717 को 12 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? तो इस सबको गुना करिएगा तो 12 से पूछ रहा है, भागफल के रूप में क्या आएगा? तो गुना कर करके आप भागा दीजिएगा 12 से, तो इसका आंसर जैसे आपको 2 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, बी मतलब बेरिलियम, बी मैग्नीशियम, एल्युमिनियम में निम्न में से किसका द्वितीय आयन विभव अधिक होता है? तो मैग्नीशियम का। देखिए बेरिलियम, बोरॉन, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में बोरॉन का द्वितीय आयन विभव सबसे अधिक होता है। द्वितीय आयन पूछ रहा है बोरॉन का, तो इसका आंसर जैसे हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर बी। सही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन की कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। देखिए चार्ल्स डार्विन प्राकृतिक चयन तो नेचुरल सिलेक्शन का द्वारा विकासविद के सिद्धांत से जुड़े हैं। अब वर्ष 1859 में डार्विन ने प्राकृतिक चयन द्वारा विकास के सिद्धांत को दुनिया के सामने रखा था। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है? तो ठोसों में। देखिए ध्वनि की गति ठोस में अधिकतम है, इसके बाद तरल में है और यह गैसों में सबसे धीमा चलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर है। 20 नंबर है, 10 प्रक्षेपणों का प्रसारण 4 है। यदि प्रत्येक प्रक्षेपण को 2 से गुना कर दिया जाए तो परिणामी प्रक्षेपण का प्रसारण कितना होगा? देखिए नया प्रसारण के लिए एक फार्मूला हम आपको बता देते हैं। नया प्रसारण के लिए पहले से तो दिया हुआ पुराना प्रसारण गुणे 4, 2 गुना से प्रत्येक प्रक्षेपण 2 से गुना कर दिया जाए तो 2 के आप स्क्वायर करिएगा तो 4 गुणे 4 आ जाएगा 16। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक हैं? तो क्लोरीन के। देखिए गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन के महत्वपूर्ण यौगिक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है? तो इसका आंसर आ जाएगा कमायनी। देखिए कमायनी एक महाकाव्य है जो हिंदी भाषाई है, जिसकी रचना जयशंकर प्रसाद जी ने तथा जयशंकर प्रसाद ने वर्ष 1936 में यह अंतिम रचना किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है आपका। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हुक के नियम के अनुसार कम निरूपण के लिए कौन सी प्रतिबल प्रकृति है? तो प्रतिबल और विकृति, ये ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका आंसर। देखिए हुक के नियम के अनुसार किसी वस्तु का कार्य करने वाला प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है।
अतः कम निरूपण के लिए प्रतिबल अल्फा की विकृति होती है। तो इसका आंसर जैसे आपका बी नंबर सही हो जाएगा, बी फॉर बाहुली। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर है, 3 पासों को एक साथ फेंका जाता है, अंकों का योग कम से कम 6 आने की प्रायिकता क्या होगा। देखिए कुल 6 पासा को फेंकिएगा तो आएगा 6 का क्यों करेगा तो 216 बार ये पूरा फेंकाएगा, ठीक है। और 6 के आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो 3 अंक का पासों को फेंकने गया तो एक बार जैसे 3 पासों को कम से कम 6 आने की आउटकम जैसे हो जाएगा। देखिए 3 को पासा को फेंकिएगा ना तो पहले तो एक एक ऐसे करके आएगा, ठीक है। देखिए आपको हम बताते हैं, फेंकिएगा तो एक एक आ जाएगा तीनों का, फिर एक एक 2 आएगा, ठीक, एक एक 3 आएगा, फेंकिएगा पासा को तो, ठीक, फिर 1 2 1 आएगा, फिर 1 2 2 आएगा, 1 3 1 आ जाएगा, और 1 2 1 1 आ जाएगा, और फिर 2 1 2 आएगा, 3 1 1 1 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कुल 10 बार आएगा, और 3 पासों में कम से कम 6 आने की आउटकम पूछ रहा है। तो आप 216 में से 10 घटाइएगा तो 206 आएगा, ठीक है। और इसका प्रायिकता 206/216 आंसर। तो 206/16 नहीं दिया उसको काटिए ना, आ जाएगा 216, तो 103/108। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर। 25 में क्वेश्चन है आपका, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया गया है। तो पूंजी खाते की जमा मदों में, देखिए पूंजी खाते की जमा मदों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। सामान्यतः प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में विलय और अधिग्रहण, इंट्रा कंपनी ऋण आदि शामिल किया जाता है। अगला है 26 नंबर, एक हीटर का तंतु बना होता है तो नाइक्रोम का, एक हीटर का तंतु नाइक्रोम का बना होता है। देखिए हीटर का तार एक तरह का मिश्र धातु है जिसे नाइक्रोम के नाम से जाना जाता है, जिसमें 80% निकल तथा 20% क्रोमियम पाया जाता है। अगला देखिए 27 नंबर आपका क्वेश्चन, किसी मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो चिकनी मिट्टी में, देखिए चिकनी मिट्टी में 50% तक जैसे चिकनाई इसमें होता है, ठीक। 50 से कम गाद वो कुछ बालू पाए जाते हैं जिसमें जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होता है। तो 28वां क्वेश्चन देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजमार्ग। देखिए भारत के 4 बड़े शहर दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग तैयार करने के लिए एक स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरू की गई है, और इस परियोजना की कुल लंबाई जैसे 5846 किलोमीटर है, 5846 किलोमीटर, ठीक है। अगला देखिए 29 नंबर क्वेश्चन जैसे है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तो चिनुकू येसो में चलता है, फोन अल्फास पर्वत में चलता है, सिरोको ये सहारा में चलता है, यहाँ कनाडा दिया हुआ है, ठीक है, ये जो कि उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है, और लू भारत में बिल्कुल चलता है। तो ऑप्शन नंबर सी जिसका सही आंसर होगा, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखिए सिरोको सहारा से आने वाले एक भूमध्य हवा है जो उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी यूरोप में आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, बसंतीकरण के लिए अनुकूलन तापमान कितना है। तो 0 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस के बीच, ठीक है। बसंतीकरण के लिए अनुकूलन तापमान 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि शीतकालीन पादपों के बीजों को कृत्रिम रूप से 0 से 7 डिग्री से 0 डिग्री से 5 डिग्री तक ताप पर कुछ दिनों के लिए रख दिया जाता है। अगला 31 निम्नलिखित में एल्केन का सही आयुपेशी नाम बताइए। तो इसका एल्केन का हो जाएगा, देखिए 2 इसमें 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन दिया हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर। 32वां क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस, ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका देखिए फार्मूला होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का,
सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, इसमें दिया हुआ है ही, प्लस V1 प्लस ING और प्लस लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अगला देखिए इसका ऑप्शन जो है 32 का डी सही हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और आपका 33वां क्वेश्चन है, 33वां क्वेश्चन कह रहा है देखिए निम्न में कौन सा सौरमंडल का सदस्य नहीं है। तो नक्षत्र सौरमंडल का सदस्य नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए सौरमंडल में धूमकेतु, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह तारों को शामिल किया जाता है, जबकि तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं जो चंद्रमा के मार्ग से जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही जवाब। 34 नंबर है, अरुण एक मधुमेह देश हमारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। तो यह जैसे जहाँ पहुँच अनजान क्षतिज को मिलता एक सहारा, उपयुक्त काव्य पंक्ति किस, ये जयशंकर प्रसाद जी का। देखिए अरुण यह मधुमेह देश हमारा काव्य पंक्ति जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक के प्रस्तर स्तंभ के प्रतीक थे। तो धर्म, देखिए अशोक बौद्ध धर्म का सबसे प्रतापी राजा था जिसका संबंध मौर्य राजवंश से था तथा अशोक प्रथम शासक था जिसने जनता को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर, 36वां क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट मॉडल। नो सूनर डिड सी रिसीव ए टेलीग्राम, ब्लैंक स्थान सी लेफ्ट फॉर होम। तो इसका आंसर होगा देन। ठीक है, देखिए नो सूनर एक सहसंबंधी समुच्चयबोधक अवयव है, इसे संकेतवाचक संयोजन भी कहा जाता है। नो सूनर के साथ सदैव देन का प्रयोग किया जाता है। अगला है 37 नंबर, अधिकारियों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के किस पर बल देता है। तो नैतिक विकास पर बल देता है। देखिए अधिकारियों का आदर्शवादी सिद्धांत प्रत्येक मनुष्य से संबंध रखता है जो व्यक्ति के नैतिक विकास पर बल देता है। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर है, 38 नंबर क्वेश्चन है, d/dx e⁻x sin x। तो इसका आंसर जैसे हो जाएगा आपका ex sin x प्लस cos x, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन कन्वर्सिंग द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल। तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। ठीक है, देखिए पैसिव वॉइस है, इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू रनिंग। और इसका एक्टिव पूछ रहा है, एक्टिव को पैसिव में बनाने के लिए आपको इट इज़ टाइम फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस टू बी प्लस V3 का प्रयोग किया गया है। ठीक है, 40वां क्वेश्चन देखिए, 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो घृणा नहीं है, ये प्रेम का उल्टा घृणा दिया हुआ है। बाकी अनुराग, प्रणय, प्रीति, ये सब प्रेम का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, 41 नंबर, जेनर डायोड का प्रयोग निम्न में के रूप में होता है। तो वोल्टता नियंत्रक में। देखिए जेनर डायोड का प्रयोग वोल्टता नियंत्रक के रूप में होता है और जेनर डायोड वोल्टता विनिमय के लिए काम लागत और फ्रील विधि प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको। 42 नंबर क्वेश्चन है, भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है। तो इसका आंसर जैसे हो जाएगा आपका क्षेत्रवाद से। देखिए भूमिपुत्र की धारणा का आशय है कि किसी राज्य या क्षेत्र के निवासियों द्वारा उस राज्य में बसने और रोजगार प्राप्त करने आदि के संबंध में विशेष संरक्षण की मांग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर, कैप ऑफ गुड होप को किसने खोजा। कैप ऑफ गुड को खोजा था बार्थोलोम्यू डायज ने। बार्थोलोम्यू डायज ने, देखिए बार्थोलोम्यू डायज ने 1488 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप की खोज की थी जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक स्थान है। डायज एक पुर्तगाली नागरिक है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन है, ओ नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो कोयला। देखिए समाप्त होने वाले ऊर्जा को स्रोतों को हम लोग अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जिसे जीवाश्म ईंधन ऊर्जा की अनवीकरणीय उदाहरण है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन 45 नंबर, जब नियोजित विनियोग नियोजित बचत से अधिक है तो राष्ट्रीय आय बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। देखिए नियोजित विनियोग
नियोजित बचत से अधिक होता है, जिससे विस्तार प्रोत्साहित होता है। और जब नियोजित विनियोग नियोजित बचत से अधिक है तो राष्ट्रीय आय बढ़ता है। ठीक है, 46वां क्वेश्चन देखिए। 46वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? साहित्य का शुद्ध शब्द होगा, साहित्य का शुद्ध शब्द होगा, तो 46 का आंसर हो जाएगा साहित्य। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर साहित्यक का साहित्यक शुद्ध दिया हुआ है, बाकी सब वो शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, 47वां क्वेश्चन है। टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि होता है और तत्पश्चात 25% की कमी हो जाता है। टमाटर की कीमत में वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या होगा? देखिए, इसको निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला लगाइएगा, वृद्धि, ये भी फार्मूला होता है। 25% का वृद्धि होता है, तत्पश्चात 25% की कमी हो जाता है, और गुणे, जैसे आज हो जाएगा आपका गुने, नहीं सॉरी गुना नहीं होगा, यहाँ प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा और 25 गुने यहाँ होगा 25/100। इसको सॉल्व करिएगा तो जैसे आपका आंसर आ जाएगा 6.25। ठीक है, ये तो कट ही जाएगा, 25 के स्क्वायर 625 होता है, 2 0 बटे में है तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। 6.25 इसका आंसर। 47 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 6.25% का कमी हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर है। निम्न में किस अणु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है? तो Br2 में, बेरिलियम में नहीं होता है। Br2 अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 49वां क्वेश्चन है। सिंधु घाटी की सभ्यता का अधिकतर मुहरे निर्मित है, तो सेल खड़ी से। देखिए, सिंधु सभ्यता के स्थलों से लगभग 2500 मोहरें प्राप्त हुई है। ये प्रायः आयतकार या वर्गाकार है। चनहिद्रों में अधिकांशतः मोहरें सेल खड़ी से बना हुआ है। ठीक, अगला देखिए 50 नंबर। 2001 से 11 की अवधि में बिहार की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर कितना था? तो 25.42%। ठीक है, देखिए 2001 से 11 की अवधि में बिहार की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि 25.42% बढ़ा है। 51 नंबर है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में। देखिए, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में है। भारत में यात्रियों की संख्या के अनुसार 5वां व्यस्तम हवाई अड्डा सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी कोलकाता में स्थित है। अगला देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशिक के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो 52 का आंसर जैसे हो जाएगा औद्योगिक विकास में। देखिए, उपनिवेशवाद के उदय का कारण कच्चे माल की जरूरत है तथा इस जरूरत को पूरा करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भौगोलिक खोज ने की है। ठीक है, 53 नंबर। चूज द करेक्ट फ्रेज वर्ब फॉर द अंडरलाइन पार्ट द व्हेल टाउन वाज डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रिपेड आउट। ठीक, 54 नंबर क्वेश्चन देखिए। 54 नंबर है। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो प्रतिबंध न्यायपालिका। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान की विशेषता में लिखित संविधान मौलिक अधिकार, एकल नागरिकता, नीति निर्देशक सिद्धांत आदि है। और भारतीय संविधान में स्वतंत्रता न्यायपालिका का प्रावधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है। 55वां क्वेश्चन देखिए। जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो कालीबंगा से। देखिए, कालीबंगा का तात्पर्य काले रंग की चूड़ी होता है और कालीबंगा से तांबे के साथ जुटे हुए खेत व मूर्तियाँ आदि मिली है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर है। निम्न में से कौन सा प्रभुसत्ता का लक्षण नहीं है? तो अविशिष्टता। ठीक है, देखिए गार्नर ने संप्रभुता के मुख्यतः 4 लक्षण बताए थे, अविभाज्यता, अद्वैता, अस्थायित्वता और विशिष्टता। ठीक, अगला देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष में लागू किया? तो 1765 ईस्वी में। देखिए, ब्रिटिश संसद ने स्टाम्प अधिनियम 1965 में पारित किया था, सॉरी 1765 में, और यह एक्ट अमेरिका पर लागू किया गया। इस एक्ट को जॉर्ज ग्रीनबेले ने लिखा है। 58वां क्वेश्चन है। डाइबोरेनर 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनियम से क्रिया करके देता है? तो B2H6 2NH3। डाइबोरेनर 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया से विक्रिया करके
बोरेन जीन बनाता है। ठीक है, अगला देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है आपका। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आंखों देखा गदर रचना की विधि का क्या है। आंखों देखा गदर रचना की विधि क्या है? तो संस्मरण है। ये आंखों देखा गदर एक संस्मरण है। इस रचना के लेखक अमृतलाल नागर हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? तो पश्चिमी घाट। देखिए विश्व भर में जैव विविधता तप्त स्थलों का संख्या 36 है, जिसमें से भारत में 4 जैव विविधता तप्त स्थल है और 4 स्थल हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट वो सुंदरलैंड है। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन है। 61 नंबर एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की द ब्रोगली तरंग दैर्घ्य समान है, किसका वेग अधिक होगा? तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन का। देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है, इस कारण इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होगा। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज तथा इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अगला है 62 में 18 आदमियों और 12 औरतों एक समूह एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है और एक औरत उसी कार्य को करने में आदमी से दोगुना समय लेता है। 8 आदमी उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा? ये टाइमिंग वर्क का फार्मूला है। ठीक है, तो इसका सॉल्व करिए तो बहुत आसानी ये सब क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको सॉल्व करने में। तो इसका आंसर हो जाएगा 62 का 54, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधे में सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो बलुई मिट्टी में। देखिए बलुई मिट्टी में पानी को सर्वाधिक सोखता है और यह मिट्टी भारत के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसी कारण बलुई मिट्टी के पौधे को सबसे अधिक पानी मिलता है। 64 नंबर क्वेश्चन है जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संचलन। देखिए जल चक्र सूर्य के ऊर्जा से प्रेरित होता है और जल चक्र में संचलन प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होता है। जल चक्र प्रक्रिया बाष्पीकरण, द्रवण, वर्षम, अंतः संयंदन, अफवाह तथा संग्रहण है। ठीक है, 65 में क्वेश्चन इनमें से कौन सी मूल मात्रक नहीं है? तो इसका आंसर होगा ओम। देखिए एसआई के 7 मूल मात्रक हैं, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडला, मोल, केजी, और ओम मूल मात्रक नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है संयोजित यौगिक है। तो इसका आंसर होगा बंद अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं। देखिए संयोजक के यौगिक बंद अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों को साझे से बनते हैं और CO2 में एक कार्बन परमाणु तथा 2 ऑक्सीकरण परमाणु के बीच दो इलेक्ट्रॉन का साझा होता है और 2 द्विबंध का निर्माण भी होता है। ठीक है, 67 में क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में गति में कौन सी तीव्रतम है? तो इसका आंसर 19 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये सबसे अधिक तीव्रतम होगा, बाकी सब मीटर में देखिए दिया हुआ है। ठीक, सबसे तेज जैसे 19 किलोमीटर घंटा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 68 नंबर क्वेश्चन है प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो प्रश्नकाल के ठीक बाद काल के शून्यकाल कहा जाता है। देखिए संसद की कार्यवाही 11 बजे शुरू होती है, जिसमें सबसे पहले प्रश्नकाल 11 से 12 व 12 से 1 तक शून्यकाल का समय होता है और शून्यकाल की उत्पत्ति भारत में हुई है। ठीक है, 69 नंबर बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितना है? तो 40। कि बिहार में विधानसभा की 243 व विधान परिषद की 75 सीट है, जबकि बिहार में लोकसभा की 40 व राज्यसभा की 16 सीटें हैं। तब बिहार राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 70 नंबर। 70वां क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट मॉडल। राम इज नॉट फीलिंग वेल, ही डैश कंसल्ट ए डॉक्टर। तो इसका आंसर होगा सोल्ड। देखिए बात में डॉक्टर को सलाह देने की बात हो रही है, तो अंततः सोल्ड मॉडल का प्रयोग होगा, सोल्ड मॉडल। ठीक है, अगला 71 नंबर क्वेश्चन है जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच की क्या हिस्सा होगा? तो इकाई से अधिक होगा। देखिए जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक होगा। सोना उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान चीन का है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 72 नंबर क्वेश्चन है
साइन माइनस 1125 डिग्री का मान क्या होगा? देखिए साइन माइनस 125 डिग्री पूछ रहा है, तो साइन 1080 प्लस 45 तो आएगा 1125, और 180 का देखिए साइन 1080 में 3 गुने 360 करिएगा 1080 आएगा प्लस 45, ठीक। अब 45 का मान 360 का मान 0 आ जाएगा, तो 0 से 3 से करेगा 3 ही होएगा, 45 का मान 1 होता है, -1/√2, ठीक है। तो साइन 45 का मान जैसे आ जाएगा आपका -1/√2, ऑप्शन नंबर है 72 का, ठीक है। अगला देखिए 73 नंबर क्वेश्चन है, कालगार्डी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालगार्डी प्रसिद्ध है आपका सोना के लिए। देखिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगार्डी सोना की खान के लिए प्रसिद्ध है। 74 नंबर है, एसआई मात्रकों में वोल्टेज मान नियतांक का मान कितना है? तो 1.38 × 10⁻⁻28 जूल प्रति केल्विन। तो देखिए एसआई मात्रक में वोल्ट्स मान नियतांक का मान 1.38 × 10⁻⁻28 जूल प्रति केजी है, और वोल्ट्स मान नियतांक का नामकरण लुडविग वोल्ट्स समान के नाम पर किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 75 नंबर है, 75 में निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो सुक्रोज है, फ्रुक्टोज है, ग्लाइसिन नहीं है, और ग्लाइकोजन नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ग्लाइसिन एक प्रकार का एमिनो एसिड है जो शरीर में प्रोटीन बनाने का कार्य करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है देखिए, जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? जो कम बोलता है उसके लिए मितभाषी, जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहा जाता है। 77 नंबर क्वेश्चन है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये आपको अनुच्छेद बाकी की स्वतंत्रता है ना, अनुच्छेद 19 में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का प्रावधान है, और अनुच्छेद 19 में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। इसी अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है। अगला देखिए 78 नंबर क्वेश्चन है, 78वां क्वेश्चन है, विद्यालय के इमारत के रखरखाव पर किया जाने वाले खर्च क्या है? तो राजस्व व्यय। देखिए राजस्व व्यय में सरकार के विभिन्न विभागों के खर्चे, सेवाओं के खर्च वो सब्सिडी को शामिल किया जाता है। इस प्रकार सरकारी विद्यालय की इमारत का रखरखाव भी राजस्व व्यय होगा, ठीक। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता के किस प्रकार का निबंध है? तो हिंदी साहित्य के आलोचक वो लेखक रामचंद्र शुक्ल ने कविता की परख की रचना की है, जो एक समीक्षात्मक निबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा समीक्षात्मक या आलोचनात्मक, ठीक है। 80 नंबर है, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर होगा सारनाथ से। देखिए भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश सारनाथ में दिया था, तथा सारनाथ को ही धर्मचक्र परिवर्तन का आरंभ माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 81 नंबर, 81वां क्वेश्चन कह रहा है आपको, पुष्टा मतलब पुष्टा घास प्रदेश कहाँ में पाए जाते हैं? तो इसका हंगरी में। देखिए हंगरी में पुस्ताज घास का मैदान पाया जाता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में हाउस डाउन्स, वेनेजुएला में लानोज, वो अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। अगला है, यह किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? तो अरस्तु ने। देखिए अरस्तु ने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, क्योंकि अरस्तु के अनुसार व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है, ठीक है। 83वां क्वेश्चन है, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विश्व शुद्ध शामिल होते हैं? तो कोयला, गैस, तेल और जलावन की लकड़ी। देखिए कोयला, प्राकृतिक गैस, तेल और जलावन की लकड़ी आदि ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में शामिल होते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अणु SOS बंध प्रदर्शित करता है? तो H2SO7, ठीक है। देखिए डाइसल्फाइड एसिड या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड H2SO7, जिसे ओलियम भी कहा जाता है, और एक सल्फर ऑक्सो एसिड है, अतः SOS बंध प्रदर्शित करता है। अगला देखिए 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना को क्रियान्वित के लिए जिम्मेदार थी? तो इसका आंसर होगा योजना आयोग।
देखिए पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी योजना आयोग संस्था को दी गई है और योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 को किया गया था, लेकिन वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया है। ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन है, पानी से बनने वाले बुलबुले को चमक होती है, वह किस प्रक्रम के कारण होती है? तो इसका आंसर होगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक, ये पानी से बनने वाले बुलबुले में चमक प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होती है। अपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण है हीरो का चमकना, मरीचिका का बनना, प्रकाशिक तंतु आदि। ठीक। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में प्राथमिक संगमक संग्रह के 3 मूलभूत तरीके क्या हैं? तो 87 का आंसर हो जाएगा, देखिए व्यक्तिगत साक्षात्कार ये भी है, सर्वेक्षण ये भी है, सामूहिक चर्चा ये नहीं है, टेलीफोन साक्षात्कार ये है, सरकारी रिपोर्ट ये नहीं। मतलब ए है 2 4, 1 2 4 ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए प्राथमिक संगमक उसे कहते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार एकत्रित किया जाता है। अब व्यक्तिगत साक्षात्कार, सर्वेक्षण तथा टेलीफोन साक्षात्कार प्राथमिक संगमक संग्रह के 3 मूलभूत तरीके हैं। ठीक है। अगला देखिए 88 नंबर, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव फ्रॉम अफर्मेटिव चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। सी टू इनोसेंट टू डाउट हिम। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए होगा, सी इज इनोसेंट दैट शी कैन नॉट डाउट हिम। ठीक है। अगला देखिए 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अखिल भारतीय उपभोग मूल्यांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त व्यंजन वाला आइटम कौन सा है? तो इसका आंसर होगा खाद्य और पेय। देखिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2023 में 0.5 अंक बढ़कर 132.8 अंकों का स्तर हो गया। इस सूचकांक में मूल्य परिवर्तन को मापा जाता है। ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूलियन नियम के अनुसार a इंटू ए प्लस बी बराबर व्हाट? तो इसका आंसर होगा ए, कि a इंटू ए प्लस बी बराबर ए प्लस ए बी होगा। ठीक है। और इसका करिएगा तो a गुने 1 बराबर a आ जाएगा। भारत में पूंजी खाते में परिवर्तनशीलता पर कौन सी समिति बनी थी? तो इसका आंसर होगा तारोपोर समिति। देखिए तारोपोर समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया। इस विशेषज्ञ समिति का गठन 1997 ईस्वी में किया गया, जिसका संबंध देशों में पूंजी खाते में परिवर्तनशीलता से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 92 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 368 का संबंध है। तो इसका आंसर होगा संविधान संशोधन से। देखिए भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 का उल्लेख है, जिसमें संविधान संशोधन का प्रावधान है। और अनुच्छेद 368 में संविधान में 2 प्रकार के शेष संशोधन का प्रावधान किया गया है। अगला है 93 में, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजनाएं हैं। तो गंडक परियोजनाएं। देखिए गंडक परियोजनाएं उत्तर प्रदेश व बिहार राज्य की एक संयुक्त नदी घाटी परियोजना है और इस परियोजना के तहत वाल्मीकि नगर बिहार में बैराज बनाया गया। इस परियोजना का उद्देश्य बाढ़ राहत इलाकों की सुरक्षा व सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाना है। 94 में क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी निर्यात आयात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों को स्वतंत्र आयात की अनुमति दी है? तो इसका आंसर होगा 2015 से 2020 कि भारत सरकार ने वर्ष 2015 से 20 में सभी स्वतंत्र आयात की अनुमति दी है। अगला है देखिए 95 नंबर, एड्स रोग के जनक हैं। एड्स रोग के जनक हैं एक, एड्स रोग कैसे फैलता है? तो एड्स रोग विषाणु के द्वारा फैलता है। देखिए एड्स एक विषाणु जनित रोग है। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम और यह HIV के कारण होता है। ठीक है। देखिए अगला 96 नंबर है, रासायनिक परिवर्तन के लिए औसत कथन छांटिए आप। इसका आंसर होगा यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। देखिए रासायनिक परिवर्तन यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। ठीक है। और अन्य 3 कथन जैसे रासायनिक परिवर्तन के लिए सही है। ठीक। तो इसका आंसर जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 97 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका, जिसको नेबुला कहते हैं हम लोग। देखिए निहारिका या आकाशगंगा सौरमंडल का भाग नहीं है। निहारिका
अंतर्कीय बादल को कहा जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन है, मानव को रुधिर विडोल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? तो इसका ऑप्शन जैसे इसमें नहीं दिया हो, देखिए नीचे दिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका साइलोमोनेला टाइफी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 98 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, मानव के रुधिर का विडोल टेस्ट साल्मोनेला टाइफी के संक्रमण को दर्शाता है। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के संक्रमण से टाइफाइड रोग होता है। 99 नंबर है, निम्न में से कौन सा भाग मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है? तो शुक्रवाहिनी। ठीक है, देखिए स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय के साथ साथ एक जोड़ा अंडवाहिनी, एक गर्भाशय ग्रीवा तथा एक योनि और बाह्य जननेंद्रियों शामिल हैं। शुक्रवाहिका पुरुष जनन तंत्र से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 100 नंबर और शतक के करीब है और शतक लगा ही देते हैं। मेसोपोटामिया का अभिप्राय है, तो मेसोपोटामिया का अभिप्राय है, देखिए दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। देखिए, मेसोपोटामिया शब्द का निर्माण दो शब्द से हुआ है, पहला तो मेसो और दूसरा पोटानिया। मेसो का अर्थ होता है बीच और पोटामिया का अर्थ होता है नदी। तो अर्थात मेसोपोटामिया दो नदियों के मध्य के क्षेत्र को कहा जाता है जो उपजाऊ क्षेत्र होता है। ठीक है, तो 100 प्रश्नों को हम लोग पूरा विस्तार पूर्वक देख चुके हैं और आप अपने स्कोर जरूर से ज़रूर बताइए कि आपका कितने इसमें से 100 में से कितने सही हुए हैं। आप कमेंट करके हमें ज़रूर से ज़रूर बताइए। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में। चलिए, जय हिंद।